नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं एक आतंकी भी इसमें मारा गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने सिडनी में हनुका फेस्टिवल के दौरान हुई जानलेवा गोलीबारी के पीछे दो बंदूकधारियों की पहचान की है। दोनों आतंकियों की पहचान एक पिता और बेटे के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 50 और 24 साल है। पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि इस हमले में कोई और हमलावर शामिल नहीं था। वहीं पता चला है कि दोनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसी बीच सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुका फेस्टिवल के दौरान हुए भीषण आतंकी हमले के बीच एक आम नागरिक ने असाधारण साहस दिखाकर कई जिंदगियां बचा ली है। अगर उस शख्स ने अपनी जान दांव पर नहीं लगाई होती तो ये मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था। अहमद अल अहमद ने 43 साल के शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बंदूकधारी आतंकी से उसकी गन छीनी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा गया कि काले कपड़े पहने एक हमलावर के हाथ में राइफल थी। तभी अहमद पीछे से जाता है और उसको झपट कर उससे बंदूक छीन लेता है और उस हमलावर की ओर तान दिया, जिससे वो आतंकी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इस साहसिक कदम को दुनिया भर पर सराहा जा रहा है और अहमद को बॉन्डी बीच का हीरो कहा जा रहा है। स्थानीय मीडिया आउटलेट 7 न्यूज के मुताबिक इस बहादुर शख्स की पहचान की जिसने बहादुरी से बंदूकधारी को पकड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अहमद को भी आतंकी को पकड़ने के दौरान 2 गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद सिडनी के सदरलैंड शहर के रहने वाले हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। वो फल बेचते हैं। रविवार की रात स्थानीय समय के मुताबिक उनकी सर्जरी होनी थी। अहमद के चचेरे भाई, जिनकी पहचान मुस्तफा के रूप में हुई है, उन्होंने सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के बाहर 7 न्यूज ऑस्ट्रेलिया को एक बयान दिया है, जहां पर अहमद को एडमिट कराया गया है। मुस्तफा ने आउटलेट को बताया है कि वे हॉस्पिटल में है, एडमिट है और हमें अभी ठीक से पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का सख्त पहरा है। हमें उम्मीद है कि वे ठीक हो जाएंगे। वो 100% रियल हीरो हैं। अहमद को उनकी बहादुरी के लिए सबसे तारीफ मिल रही है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने अहमद को एक हीरो जिसने कई जानें बचाई कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों के कामों की भी तारीफ की है जिन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान खतरे पर डाली और लोगों को बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हीरो है और उनकी बहादुरी ने कई जानें बचाई हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस हमले को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे घातक यहूदी विरोधी आतंकी हमलों में से एक बताया है। हमले के आरोपियों की पहचान साजिद अकरम, जिनकी उम्र 50 साल है, और उनके बेटे नवीद अकरम, जिसकी उम्र 24 साल के रूप में बताई गई है। साजिद अकरम को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि नवीद अकरम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि इस हमले में 2 के अलावा, यानी कि इन पिता और बेटे के अलावा कोई तीसरा शामिल नहीं था। वहीं पता चल रहा है कि इनकी जो रहने वाले हैं, ये दोनों पाकिस्तान के हैं और इसकी भी तफ्तीश चल रही है। हम दशकों से दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ चिताते रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। मगर पश्चिमी देशों ने हमारी बात कभी नहीं मानी। जब हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते थे, सबूत देते, तब कहते थे कि ये आपके देश का आंतरिक मामला हो सकता है, ये आतंकवाद नहीं बल्कि विद्रोह हो सकता है, अलगाववाद हो सकता है। मगर आज जब आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन गई है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, बेगुनाहों को सरेआम मारा जा रहा है, तब दुनिया इस बात को कबूल कर रही है और कह रही है कि आतंकवाद ये अलगाववाद नहीं हो सकता। लेकिन जब आतंकवाद की जड़ें पूरी दुनिया तक पहुंची, अब दुनिया इस बात को कह रही कि भारत ने इस खतरे के प्रति सबसे पहले आगाह कर दिया था, क्योंकि हम इससे दशकों पहले से जूझ रहे हैं। जब यह आतंकवादी हमला हुआ, उस समय बॉन्डी बीच पर यहूदी त्यौहार हनुका मनाने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था। इस हमले के बाद एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक वक्त अवैध प्रवासियों का खुला स्वागत किया गया और उस नीति पर अब गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। यहूदियों के खिलाफ हमलों में भारी इजाफा हुआ, जिसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर यहूदियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। इस बीच अरब एक्सपर्ट ने इस आतंकी हमले के पीछे भी पाकिस्तान का कनेक्शन होने पर दुनिया से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। संयुक्त अरब अमीरात के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट
अमजद ताहा ने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी विचारधारा को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। ये दोनों आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यहूदियों के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत को लेकर भी खुलकर बात की है। उन्होंने लिखा कि मैं यहां पर बॉन्डी बीच में था। कुछ महीने पहले भारत ने कश्मीर में इस्लामी पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकवाद का सामना किया। दुनिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब वही विचारधारा ऑस्ट्रेलिया और बॉन्डी बीच तक भी पहुंच गई है और यहूदी समुदाय के खिलाफ नरसंहार कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि पाकिस्तान हाल ही में सुडानी मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व वाली सेना को हथियार भी सप्लाई कर रहा है, जो कि 80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये सब रुकना चाहिए। पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आज यहूदी विरोध सिर्फ मामूली नफरत नहीं रही, कई जगहों पर इसे सरकारों द्वारा संरक्षित किया जाता रहा और माफ किया जाता है और यहां तक कि बढ़ावा भी दिया जाता है, चाहे वो पूरब में हो या ऑस्ट्रेलिया में। 7 अक्टूबर से ही चेतावनी के संकेत दिख रहे थे। यहूदी विरोध खुलेआम बढ़ रहा था, उसे बर्दाश्त किया जा रहा था और उसे फैलने दिया जा रहा था। जब नफरत को नजरअंदाज किया जाता है तो वह बढ़ जाती है। जब आतंकवाद को माफ किया जाता है तो वो कई गुना बढ़ता है और उसी का नतीजा ये बीच पर जो आतंकी हमला हुआ है। शुक्रिया।